शुरू करेंगे। जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेर्जीर्णेदिष्टम् ते बिन्दबिन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 57 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं मूल ग्रंथ से। अपना विषय चल रहा है कि ध्यान से ही सुख की प्राप्ति होती है, इसलिए दुर्ध्यान को छोड़ो और सम्यक ज्ञान रूप परिणमित हो, ऐसा उपदेश दिया आचार्य देव ने, है ना। और इसके अंतर्गत अपनी बात आई कि अब मोक्ष के विषय में पुनः नए विचार कहा जाता है ना। तब कह रहे हैं जहां मोक्ष की बात आएगी वहां बंध की बात अवश्य आएगी। क्या कहा? अपन ये कह रहे हैं कि सिद्ध भगवान मुक्त हुए, सिद्ध भगवान मुक्त हुए, तो मुक्त हुए का क्या अर्थ है कि पहले बंधे थे, हम्म। है ना। ये अंडरस्टूड हो गई बात हाँ जी। अस्ति नास्ति से। तो यहाँ पर चूंकि ध्यान देखो, आचार्य देव हमेशा टेक्निक से बात करते हैं। क्या बोला? आचार्य भगवान कहाँ से बात करते हैं? टेक्निक से। क्या बात करते हैं टेक्निक से? कि बात चल रही ध्यान की, तो ध्यान की बात चली तो पांचों परमेष्ठी का स्वरूप बता दिया। अब ध्यान का फल है सो मोक्ष है ना। ध्यान का फल क्या है? मोक्ष है। तो अब ध्यान कैसे हो? मोक्ष की बात बताई कि ध्यान का फल मोक्ष है, तो जिसके आश्रय से मोक्ष होता है, वापस उसी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की बात फिर से मजबूत करते हैं। क्या बोला? नयों के द्वारा मोक्ष का स्वरूप बताएंगे, और क्या बताना है उनको कि ये बंध मोक्ष पर्याय में होता है, त्रिकाली ध्रुव में न बंध है न मोक्ष है। यदि त्रिकाली ध्रुव, चूंकि त्रिकाली ध्रुव एक रूप रहने वाली वस्तु है, चूंकि त्रिकाली ध्रुव पारणामिक भाव है, अगर पारणामिक भाव में बंध होता तो पारणामिक भाव तो कभी बदलता नहीं, तो फिर सदा बंद ही होता रहता, कभी मुक्त नहीं होता। फिर से ये मोह की पराकाष्ठा है कि जब बंद की बात आए तो हमको द्रव्य बंद ही दिखता है। बंध मतलब अज्ञान मोह राग द्वेष, जीव की परिणति में बंद ना हो तो द्रव्य बंद नहीं हो सकता। क्यों? उनका आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ख्याल में आई बात? ऐसा। तो क्या कह रहे हैं कि बंध, बंध मतलब, बंध मतलब, बंध की परिभाषा बहुत बार कही है कि अनेक मिली हुई वस्तुओं में एक पने का अज्ञान, ये बंध है। फिर इससे अज्ञान से मोह, और मोह से मोह होता है तो राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, अटैचमेंट होता है, अटैचमेंट बंध है। जीव की परिणति में ये अटैचमेंट हो रहा है, परिणति में, ध्रुव में नहीं है अटैचमेंट। देखो मैं तो मेरी तरफ से
समझने की और समझाने की, दोनों का प्रयास करती हूँ। अब समझ तो योग्यता प्रमाण है ना। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहे? बंध मतलब भाव बंध, और भाव बंध मतलब अनेक मिली वस्तुओं में एक पने का अज्ञान, मोह और अटैचमेंट, इसका नाम है बंध। आपको अटैचमेंट होएगा ना किसी से, तो बंधन महसूस करोगे। जैसे किसी को बोलो, अरे वो शिविर लग रहा है, चल रहे हो आप? नहीं, चलने का तो बहुत मन था, पर मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं। मत रहने दो, ठीक, तुम चलो। राग है ना, अटैचमेंट, राग, तो जा नहीं सकता। तो पत्नी में से आ रहा है राग, पत्नी अटैचमेंट करा रही है। अरे वो क्या बोल बताएं, वो बहू के छोटे छोटे बच्चे हैं, तो अब उनको छोड़ के कैसे जाएं। और फिर अपनी अज्ञानता को मजबूत रखना है ना, अज्ञानता मोह को मजबूत रखना है। तो क्या अब देखो, लोक व्यवहार भी तो है, निभाना तो पड़ता ही है। पागल, लोक व्यवहार ही है कि परमार्थ भी है कुछ? जो जागता व्यवहार में वो सो रहा निज कार्य में, और जो जागता निज कार्य में वो सो रहा व्यवहार में। युगल जी बाबूजी की छोटी सी क्लिप आई थी, थोड़े दिन हो गए। उसमें बोला, अरे पूरा जीवन निकल गया साधते हुए, व्यवहार कौन साध सकता है? किन किन को साध सकते हो बोलो? किसको साध सकते हैं? कौन सध जाता है? अरे उनके साथ साधो, सुनो, उन्होंने इतना बढ़िया लॉजिक दिया। जिनका जिनका ज्ञान हमसे नहीं मिलता, तो उन्हें क्या साधना है? नहीं, वे हमारे घर परिवार के हैं। तुम्हारे घर पर परिवार के वे हैं जिनके साथ तुम्हारे ज्ञान श्रद्धा आचरण की मैचिंग है। वे हैं तुम्हारे परिवार के। जिनका ज्ञान ही नहीं मिलता, जिनका श्रद्धान नहीं मिलता, उनको कैसे साध सकते? कभी नहीं साधते। ऐसा बोला उन्होंने। बात कहाँ चल रही थी अपनी? मोक्ष की। मोक्ष मतलब पर्याय। मोक्ष मतलब पर्याय में मोक्ष होता है। जहां बंधन मिटता है, अटैचमेंट मिटता है, एक पने का ज्ञान मोह मिटता है, तो क्या होता है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होते हैं। वे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग हैं, और उनकी पूर्णता सो मोक्ष है। तो मोक्ष मार्ग संवर निर्जरा तत्व है पर्याय में, और मोक्ष है पूर्ण शुद्ध पर्याय पर्याय में। और त्रिकाली ध्रुव कैसा है? बंध और मोक्ष से रहित है। ध्रुव अनंत नहीं बनता, ध्रुव सिद्ध नहीं बनता, ध्रुव संसारी भी नहीं बनता, ध्रुव अज्ञानी भी नहीं बनता। ख्याल में आ रही है बात? अब इस बात को समझ के अब पढ़ते हैं अपन आगे। क्या बोला? अब देखो एग्जाम्पल कैसा दिया, ये भी समझना। एग्जाम्पल कैसा दिया? दो भिन्न भिन्न वस्तुओं का एग्जाम्पल दिया है, और यहाँ पर राग आदि एक ही द्रव्य के अंदर है। अध्यात्म में भी दो भिन्न ही भिन्न है। आगम में एक ही द्रव्य है, और अध्यात्म में भिन्न भिन्न तत्व हैं, भिन्न भिन्न वस्तु है अध्यात्म में। इतनी सब आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ठीक है, देखो, कल अपनी चर्चा हुई थी, एक बार फिर से पढ़ते हैं। प्रथम तो मोक्ष बंध पूर्वक है, वही कहा है। यदि जीव मुक्त है, तो इस जीव को पहले बंध अवश्य होना चाहिए। क्या बोला?
इस जीव को पहले बंध अवश्य होना चाहिए, है ना, ऐसा। क्योंकि यदि बंध नहीं हो तो मोक्ष किस प्रकार हो। अबंध की, जो बंधा नहीं हो उसकी मुक्ति नहीं होती। तो मुंच धातु का प्रयोग निरर्थक होगा। मुंच धातु मतलब छूटना। अब सुनो, अब नयों से मोक्ष को नयों से समझा रहे हैं ना, मोक्ष को। अब सुनो, बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। शुद्ध निश्चय न से बंध नहीं है, तथा बंध पूर्वक मोक्ष भी नहीं है। परम शुद्ध निश्चय न का विषय कौन होता है? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। तो भगवान आत्मा में न बंध है और न ही मोक्ष होता है उसका। वो कैसा है? पर्याय में बंध, पर्याय में मुक्ति। और त्रिकाली ध्रुव कैसा है? मुक्त स्वरूप। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा कैसा है? अनादि अनंत मुक्त स्वरूप। अब फिर सरल व्याख्या करो। है मुक्त स्वरूप और अपने को पत्नी बच्चों से बंधा मानना, अपने को शरीर से बंधा जानना, अपने को कर्मों से बंधा जानना। है कैसे? है कौन? मुक्त स्वरूप। और समझ क्या रहा है? बंधा हुआ। किससे बंधा? पत्नी बच्चों से बंधा। आदरणीय सुमन जी ऐसा दृष्टांत देते हैं कि जब शादी होती ना, शादी, तो बुआ भाभी चाची वगैरह वो कंगन बांध देती हैं, बांधती है कंगन। और फिर वो बांध देते हैं, दो बीच में गठान बांध देते हैं, दुपट्टा बांध देते हैं, क्या है ना। तो पत्नी क्या करती है? उस गठान को खोलती है, कंगन को खोलती है। वो 7 गांठें बांधते हैं ना कंगन में। तो पत्नी क्या करती है? उस गठान को खोलती है। वो तो गठान खोल रही है, बंधन खोल रही है। और ये जैसी वो सारी खुल गई ना, तो कहता है मैं बंध गया। देखो, उसने तो खोली है। समझ में आ रही है? मिथ्या दृष्टि के सारे काम कैसे होते हैं? उल्टे ही। बांधी तो तेरे घर वालों ने थी और उसने तो खोली है। और ये क्या कह रहा है? मैं बंध गया। उसने बांधा? नहीं बांधा। ये खुद ही अपने अज्ञान से, मोह से, अटैचमेंट से बंध गया। भाव बंध। वो अभी वस्तु कैसी है? अभी भी वस्तु कैसी है? अभी भी पत्नी से रहित। अरे पत्नी छोड़, शरीर से रहित, कर्मों से रहित, अज्ञान मोह राग द्वेष के भावों से रहित, और एक समय की पर्याय से रहित, सदा मुक्त स्वरूप। अब जो ज्ञान इस बात को सुन के चहक जाए, चहकती चेतना, है ना, चैतन्य में चहल पहल हो जाए, चैतन्य की चहल पहल। चैतन्य की चहल पहल क्या है? युगल जी बाबूजी की पुस्तक है ना भैया। यहाँ हो गई चहल पहल, ओ मैं मुक्त स्वरूप हूँ। और जिस ज्ञान ने ऐसा जाना, तो बंधन का भ्रम दूर हो गया और अटैचमेंट ढीला पड़ गया। ख्याल में आ रही बात? पत्नी बच्चे कहीं नहीं गए, उधर ही हैं सब, दुकान मकान। ये अंतरंग में एक अंतरंग क्रांति हो गई बहुत बड़ी। सबके बीच में ही है अभी, दुकान मकान ऑफिस सब चल रहा है उसका, पत्नी बच्चे आदि आदि। अंतरंग में क्या हो गई? ज्ञान श्रद्धा चारित्र में क्रांति आ गई, दीपावली हो गई, चैतन्य में चहल पहल हो गई, उत्सव हो गया, उत्सव मना हो गया अंतरंग में। उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? दृष्टि मोक्ष हो गया। उसकी श्रद्धा में मुक्त स्वरूप आ गया, तो दृष्टि में मोक्ष हो गया। अरे शरीर जब छूटेगा तब छूटेगा, कर्म जब छूटेंगे तब छूटेंगे, कषाय जब छूटेगी तब छूटेगी,
वो मेरा काम नहीं, उसका काम है। मैं तो अभी मुक्त स्वरूप हूँ। को भैया शरीर नहीं है, कि शरीर शरीर में है, मेरे में नहीं। मैं मुक्त स्वरूप हूँ, ये दृष्टि मोक्ष हो गया। ख्याल में आ रही है बात? जैसे किसी की बच्ची बहुत बड़ी हो गई हो, शादी नहीं हो रही हो, और लड़का मिल गया और रिश्ता पक्का हो गया, तो क्या बोलते हैं? भैया मैं तो मोक्ष हो गया। बहुत सालों से ढूंढ रहे थे, 35-40 साल की लड़की हो गई, लड़का भी इतना अच्छा मिल गया, अभी शादी नहीं हुई, घर से विदा नहीं हुई अभी। ऐसे संयोग शरीर कर्म कषाय, अभी घर से विदा नहीं हुए। क्या बोला? परंतु मानो मिला मोक्ष ही हो, पंडित साहब ने लिखा है। ये दृष्टि मोक्ष हो गया। खबर आई, खबर लगी है? क्या बोल रहे हैं? देखो सुनो। शुद्ध निश्चय से बंध नहीं, तथा बंध पूर्वक मोक्ष भी नहीं। यदि शुद्ध निश्चय से बंध हो, तो चूंकि शुद्ध न की विषय भूत वस्तु है, वो सदा रहने वाली है, एक जैसे रहने वाली है। वो पारमिक भाव रूप है, जिसमें कुछ कम ज्यादा होता नहीं। यदि शुद्ध निश्चय न से बंधा होता, तो बंधन सदा ही रहता, फिर मोक्ष नहीं हो सकता था। तो उत्पाद व्यय में बंधन है, तो उत्पाद व्यय में ही मोक्ष होता है। ध्रुव में ना बंधन है और ना मोक्ष होता ध्रुव का। क्लियर है? कोई प्रश्न तो नहीं है? अब सुनो विशेष। अब एग्जाम्पल दे रहे हैं। जिस प्रकार सांकल से बंधे हुए पुरुष को बंध नाश के कारण भूत, सुनो बहुत शब्द थोड़े कठिन है, भाव सरल है, लेकिन बहुत सुंदर भाव है। ठीक है, कल अपने जल्दी से पढ़ लिया था। जिस प्रकार सांकल से बंधे हुए पुरुष को, कोई पुरुष सांकल से बंधा है, तो उस बंधन को के नाश करने की जो कारणभूत सामग्री है ना, उसको क्या बोल रहे हैं? भाव मोक्ष। बंध नाश के कारणभूत भाव मोक्ष स्थानीय, अर्थात ब्रैकेट में लिखा है, बंध को छेदने का कारणभूत जो भाव मोक्ष, उसके समान सांकल के बंधन को छेदने का कारणभूत जो उद्यम है, वह पुरुष का स्वरूप नहीं है। इसको और सरल से समझें। जैसे किसी व्यक्ति को पुलिस हथकड़ी लगा के ले गई, सांकल लगा के ले गई। क्यों ले जाएगी पुलिस? चाहे जिसको पकड़ लेगी। किसको पकड़ लेगी? अपराधी को। क्या अपराध है? सुनो बहुत गंभीरता से, दृष्टांत पहले भी सुना होगा, सरल लेकिन भाव बहुत गंभीर है। क्या अपराध है? खड़ा होगा एक के घर के नीचे और बोलता ये घर मेरा है। घर को अपना ये, माना। हाँ ये घर मेरा। एक दिन हो गया, उनने बोला "भाई, क्या बोल रहे हो तुम?" हाँ हाँ खाली करो, मेरा घर है। तो वो क्या करेगा? पुलिस को बुलाया। तो पुलिस ने क्या करा? पकड़ के पर- ले गई, सांकल बांध के ले गई हम्म, पुलिस। हम्म, ठीक है। हम्म। अब उस सांकल को छेदने का उपाय क्या है? भैया तुम क्यों, वो अब वो कहने लगा मुझे क्यों बांधा, मुझे क्यों बांधा? तो बोले तुमने पर के घर को अपना घर क्यों कहा? तुम्हारा घर है वो। तो मोह का नशा उसको, शराब के नशे में बोला था, शराब उतरी तो फिर क्या बोलने लगा कि नहीं नहीं मेरे से गलती हो गई, है ना? गलती हो गई तो गलती मानोगे? कि हाँ मानेंगे। अब बोलोगे कि मेरा है, ये घर मेरा है? कि अब नहीं बोलूंगा। तो अब नहीं बोलूंगा, उसने गलती रियलाइज की, और फिर उसने ऐसा बोला कि अब मैं नहीं बोलूंगा। व्यक्ति ने अपने भावों में कहा मैं नहीं बोलूंगा,
तो क्या हुआ, बंधन टूटे। ख्याल में आ रही है बात, मैं नहीं बोलूंगा, ये क्या है, उस अभी दृष्टांत चल रहा है ना, उस व्यक्ति का परिणाम। परिणाम है क्या है, परिणाम क्या है, भाव गलती, नहीं भाव सुधार, भावों में सुधार। और भावों में सुधार, भावों में गलती थी तो सांकल बंधी, और भावों में सुधार हुआ तो हथकड़ी छूटी। ख्याल में आई बात। तो ये कह रहे हैं कि जो इस जीव को जो बंधन है, उस बंधन को छेदने का उपाय क्या है, भाव मोक्ष। भाव मोक्ष कहाँ होता है, परिणामों में, त्रिकाली ध्रुव में नहीं, परिणामों में। वे कौन से परिणाम है भाव मोक्ष के, संवर निर्जरा मोक्ष तत्व, संवर निर्जरा मोक्ष मार्ग, और पूर्ण शुद्ध पर्याय वो मोक्ष तत्व। ये कहाँ पर है, पर्याय में। सो ये कह रहे हैं कि और उसके निमित्त से क्या हुआ, द्रव्य मोक्ष हुआ, तो सांकल खुल गई, पुरुष का पृथक्करण हो गया, है ना। तो ये कह रहे हैं पुरुष उस भाव मोक्ष से भी न्यारा है और द्रव्य मोक्ष से भी न्यारा है, ये कहना चाह रहे हैं। अर्थात त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, वो जो भाव मोक्ष की पूर्ण शुद्ध पर्याय है, भाव मोक्ष, उससे भी रहित है, और जो द्रव्य कर्मों का अभाव हुआ, उस द्रव्य कर्म से भी रहित है, ये कहना चाह रहे हैं आप। ख्याल में आई बात। देखो, और द्रव्य मोक्ष स्थानीय जो सांकल और पुरुष का पृथक्करण अलग होना, वह भी पुरुष का स्वरूप नहीं है, परंतु उन दोनों से, उद्यम से और सांकल से, पुरुष के पृथक्करण से भिन्न जो हस्त आदि, हस्त पदादि रूप देखा जाता है, वही पुरुष का स्वरूप है। अर्थात भावबंध और द्रव्य बंध, भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष, भाव मोक्ष जीव की पर्याय और द्रव्य मोक्ष पुद्गल की पर्याय। कर्म, कर्म का, संपूर्ण कर्मों का अभाव हो जाना, संपूर्ण अटैचमेंट का अभाव होना, सो क्या है, भाव मोक्ष। क्या बोला, संपूर्ण राग का अभाव हो जाना भाव मोक्ष, और संपूर्ण द्रव्य कर्मों का अभाव हो जाना द्रव्य मोक्ष। तो जो भगवान आत्मा है, वो भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष दोनों से रहित है। जैसे वो पुरुष सांकल के बंधन से और सांकल के खुल जाने से दोनों से रहित है पुरुष। तो पुरुष का स्वभाव क्या है, कि पुरुष का स्वभाव सांकल बंधना और सांकल खुलना पुरुष का स्वभाव नहीं। पुरुष का स्वभाव तो हाथ, आंख, कान, नाक आदि है। ऐसे ही जीव का स्वभाव तो अनंत गुण संपन्न ज्ञान सुखादि हैं। क्लियर हो गई बात, कठिन नहीं है, सरल बात है। वही पुरुष का स्वरूप है, उसी, ये दृष्टांत हुआ, उसी प्रकार शुद्धोपयोग लक्षण युक्त भाव मोक्ष का स्वरूप वह शुद्ध निश्चय से जीव का स्वरूप नहीं है। शुद्धोपयोग लक्षण युक्त जो भाव मोक्ष है, भाव मोक्ष क्या चीज है, पूर्ण शुद्ध पर्याय मोक्ष तत्व, वो जीव का स्वरूप नहीं है शुद्ध निश्चय से। ख्याल में आई बात। शुद्ध निश्चय से जीव का स्वरूप क्या है, एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये जीव का स्वरूप है, जीव तत्व। और ये भाव मोक्ष क्या है, पर्याय में होने वाला भाव मोक्ष तत्व, पूर्ण शुद्ध पर्याय वो मोक्ष तत्व है, वो पर्याय है। और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा द्रव्य है, द्रव्य पर्याय नहीं होता। सरल बात है, ठीक है, ऐसा। और
और उसके द्वारा साध्य जीव और कर्म प्रदेशों के पृथक्करण रूप भिन्न होने रूप द्रव्य मोक्ष भी जीव का स्वभाव नहीं है। वो द्रव्य कर्मों का खिर जाना, वो तो भिन्न सत्ता है द्रव्य कर्म, वो तो जीव का स्वभाव ही नहीं। लेकिन जीव की जो पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हुई है मोक्ष तत्व, तो वो भी जीव का त्रिकाली स्वभाव नहीं, ये नया उत्पाद हुआ है, वो जीव अनादि का है। यदि जीव का ये स्वरूप माना जाए तो ये जीव के साथ अनादि से होता मोक्ष तत्व, और यदि इसको जीव का स्वरूप माना जाए तो संसारियों को जीव द्रव्य का अभाव सिद्ध होगा। ख्याल में आई बात? मोक्ष तत्व तो है नहीं तो जीव भी नहीं, ऐसा। परंतु उन दोनों से, भाव मोक्ष से और द्रव्य मोक्ष से भिन्न अनंत ज्ञानादि गुण रूप स्वभाव है, मूलभूत है, वही शुद्ध जीव का स्वरूप है। द्रव्य कर्मों से रहित और पूर्ण शुद्ध पर्यायों से रहित जीव का स्वभाव क्या है? ज्ञान दर्शन आदि स्वभाव है। किस नय से? परम शुद्ध निश्चय नय से। मोक्ष की नय विवक्षा चल रही है ना, मोक्ष के बारे में नए विचार। तो शुद्ध निश्चय नय से जीव का स्वरूप क्या है? अनंत ज्ञानादि गुण रूप, ये जीव का स्वभाव है। ख्याल में आई बात? अब थोड़ी सी अलग सी बात आ रही है जो कभी नहीं सुनी होगी। जैसे पहले बात आ गई ना कि हम तो ये सुन के चले आ रहे थे कि मुनिराजों को मुनिराज महाव्रती होते हैं। तो यहाँ पे क्या सिद्ध किया कि मुनिराज महाव्रती नहीं, देशव्रती होते हैं। क्यों होते हैं? कि उनको हिंसा की प्रवृत्ति तो नहीं है, परंतु अहिंसा की तो है ना। तो जहां राग है, भले शुभ राग है, राग है जहां राग है वहां हिंसा है। तो महाव्रती कैसे हुए वे? ख्याल में आई बात? तो मुनिराज कौन है? चरणानी योग की। देखो, अब ये बाहर में अगर किसी को बोलो, अभी मेरी थोड़ी देर पहले किसी से बात चल रही थी, उन्होंने बोला कि ताई जी बताओ क्या नया विषय चल रहा है। और उसको बताया, अच्छा मुनिराज महाव्रती नहीं होते? होते तो हैं, है ना। फिर पूरी विवक्षा समझाई। अब चूंकि वो आत्मार्थी कन्या है तो समझ गई, और जनरल होए तो मुश्किल पड़े है। नहीं तो शुरू से ही सुनते चले आ रहे हैं कि पंचम गुण स्थानवर्ती देशव्रती होते हैं, मुनिराज महाव्रती होते हैं। अब ये संजुलन राग की विवक्षा नहीं समझे, वो चरणानियों की शैली हावी रहे, चरणानियों की शैली हावी रहे और अध्यात्म शैली नहीं समझे तो बात नहीं बनेगी। देखो, मैं ये वाली बात बहुत नजदीक से देख रही हूँ समाज के अंदर। एक एक दफे में कुछ बोलेंगे, दूसरी दफे में कुछ बोल देंगे। अच्छा, हिंसा की परिभाषा, जिन आगम में हिंसा की परिभाषा क्या है? किसी को मारना, सताना, इतनी मात्र है। ये तो LKG UKG की पढ़ाई है। आत्मा से संबंधित। राग की उत्पत्ति हिंसा है। हम्म। तो मुनिराज को राग है कि नहीं? कि है। तो उनको हिंसा होती है कि नहीं? कि नहीं। ये क्या बात हुई? वे तो महाव्रती हैं। तो तुम्हारी बात क्रॉस हो गई ना। फिर या तो ये बोलोगे कि हिंसा की परिभाषा ये नहीं है राग की, मुनिराज के लिए दूसरी घटित होगी और बाकी जनरल के लिए दूसरी घटित होगी। बात गड़बड़ हो जाएगी ना, ऐसा। समझना भैया बहुत गंभीरता से। अब ऐसे ही दूसरी बात आ रही है यहाँ पे जो कभी नहीं सुनी होगी। क्या नहीं सुनी होगी? देखो क्या बोल रहे हैं। यहाँ तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय न से
पहले मोक्ष मार्ग का व्याख्यान है, उसी प्रकार पर्याय मोक्ष रूप जो मोक्ष है वह भी एक देश शुद्ध निश्चय न से है, परंतु शुद्ध निश्चय न से नहीं। क्या समझ में आई? नए चक्र अपन ने पढ़ा है ना, निश्चय व्यवहार ने। निश्चय न के कितने भेद हैं? बोलो, कोई भी एक लोग अनम्यूट करके बोलो। निश्चय न के कितने भेद? चार। 7। निश्चय न के 7 भेद। निश्चय नहीं के हाँ, चार चार 4 भेद हैं। हम्म। अशुद्ध निश्चय है, एक देश शुद्ध निश्चय है, शुद्ध निश्चय है और परम शुद्ध निश्चय है। बहुत बढ़िया, ख्याल में आई बात। अब अशुद्ध निश्चय का विषय क्या है? बोलो। विकारी पर्याय। विकारी पर्याय विकारी के पर्याय। साथ जीव को एक देश, मतलब जैसे राग करता है तो उसको रागी बोलेंगे, अभेद करके कहना विकारी पर्याय से। बहुत बढ़िया। निश्चय नए अभेद करके बात करता है, और किससे अभेद करके? यदि विकारी पर्याय से अभेद करके कहेंगे या विकारी पर्याय विषय बनेंगी तो उसको क्या बोलेंगे? अशुद्ध निश्चय न। ठीक है। और एक देश शुद्ध निश्चय न का विषय क्या है? बोलो। ये जो आंशिक शुद्ध पर्याय प्रकट होती हैं उससे अभेद हाँ करके कहना है। हाँ, तो कहाँ से कहाँ तक आंशिक शुद्ध पर्याय? जी, चौथे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक। 12वें गुण स्थान, ठीक है। 12वें गुण स्थान तक क्या है? ये आंशिक शुद्ध पर्याय, अपूर्ण शुद्ध पर्याय। और केवली परमात्मा को क्या है? पूर्ण शुद्ध पर्याय। तो पूर्ण शुद्ध पर्याय किस नय का विषय है? जी, शुद्ध निश्चय ने का, 3rd नंबर के ने का। हाँ, तो शुद्ध निश्चय नहीं, साक्षात शुद्ध निश्चय ने। जी, ठीक है, साक्षात शुद्ध निश्चय ने। अब हमने अब तक क्या पढ़ा निश्चय व्यवहार ने में? कि साक्षात शुद्ध निश्चय ने का विषय है पूर्ण शुद्ध पर्याय, अर्थात मोक्ष तत्व। तो पूर्ण शुद्ध निश्चय का विषय है, और यहाँ पर मोक्ष तत्व को एक देश शुद्ध निश्चय का विषय कह रहे हैं। तो मोक्ष मार्ग को एक देश शुद्ध निश्चय अपन ने पढ़ा, और पूर्ण शुद्ध पर्याय को साक्षात शुद्ध निश्चय का विषय। देखो ऊपर फिर से पढ़ते हैं। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय से पहले मोक्ष मार्ग का व्याख्यान है। मोक्ष मार्ग मतलब चौथे गुण स्थान से लेके 12वें तक अपूर्ण शुद्ध पर्यायों को एक देश शुद्ध निश्चय का विषय कहा जाता है। ठीक है। और पूर्ण शुद्ध पर्याय को साक्षात शुद्ध निश्चय है। तो यहाँ पर साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं कह रहे, यहाँ पर पूर्ण शुद्ध पर्याय को भी एक देश शुद्ध निश्चय का विषय कह रहे हैं। वो क्यों कह रहे हैं वो आगे बात करेंगे, पहले तो अभी ये समझ लो। ठीक है। उसी प्रकार पर्याय मोक्ष रूप जो मोक्ष है, पूर्ण शुद्ध पर्याय है, वह भी एक देश शुद्ध निश्चय न से है, परंतु शुद्ध निश्चय न से नहीं। क्लियर हुई बात यहाँ पे? आप में से कोई पढ़ो ये दोनों लाइनें फिर से। यहाँ जी, तात्पर्य है, यहाँ तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय न से पहले मोक्ष मार्ग का व्याख्यान है, उसी प्रकार पर्याय मोक्ष रूप जो मोक्ष है वह भी एक देश शुद्ध निश्चय न से ही है, परंतु शुद्ध निश्चय न से नहीं है। ठीक है। क्लियर हो गई बात? ऐसा। अब क्या कह रहे हैं? पढ़ो, आप पढ़ो आगे। जो शुद्ध द्रव्य शक्ति रूप शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण युक्त परम निश्चय मोक्ष है, वह तो जीव में पहले से ही विद्यमान है। वह परम निश्चय मोक्ष जीव में अब होगा ऐसा नहीं है। वही परम निश्चय मोक्ष रागादि विकल्प रहित मोक्ष की कारणभूत ध्यान भावना पर्याय में ध्येय होता है, बस परंतु बस वह बस बस। क्या बोल रहे हैं?
कि जो द्रव्य की शक्ति रूप जो भाव मोक्ष है, मुक्त स्वरूप जो है, वो त्रिकाल है। वो अब होगा ऐसा नहीं, वो तो त्रिकाल है। और जो अब मोक्ष की पर्याय उत्पन्न हो रही है, वो उसको द्रव्य से न्यारा करने के लिए द्रव्य को शुद्ध निश्चय का विषय कह दिया। वो पर्याय रूप भाव होने से उसको एक देश शुद्ध निश्चय का विषय कह दिया। यहाँ ये नए विवक्षा चल रही है। ख्याल में आई बात? द्रव्य और पर्याय का भेद बताने के लिए द्रव्य है सो शुद्ध निश्चय का विषय है, और जो पर्याय है भले वो पूर्ण शुद्ध पर्याय है, परंतु उसको यहाँ पर एक देश शुद्ध निश्चय का विषय कह रहे हैं। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। जो विवक्षा आचार्य भगवान दे रहे हैं, हमें अपने ज्ञान को उस तक ले जाना चाहिए। पूर्व की जो विवक्षाएं हैं वो कहीं चली नहीं जाती, वे अपनी जगह स्टैंड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये नई विवक्षा बता रहे हैं तो हमने नया स्वरूप समझ लिया, उसमें कोई क्लैशिंग की बात नहीं है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहे हैं, बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। वही परम निश्चय मोक्ष, निश्चय मोक्ष किसको कह रहे हैं? मुक्त स्वरूप भगवान आत्मा। एक है मुक्त स्वरूप भगवान आत्मा, और एक उसके आश्रय से क्या प्रकट हुआ? चौथे गुण स्थान में दृष्टि मोक्ष। अभी दृष्टि मोक्ष हुआ, ठीक है। फिर 13वें गुण स्थान में क्या हुआ? भाव मोक्ष, है ना। और फिर सिद्ध भगवान को क्या हुआ? द्रव्य मोक्ष। अनंत काल के लिए वो पर्याय शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई। ठीक है, तो एक तो क्या हुआ? परम शुद्ध निश्चय का विषय मुक्त स्वरूप, जिसको यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर परम निश्चय मोक्ष, डायरेक्ट मोक्ष कह रहे हैं, मुक्त स्वरूप के बदले मोक्ष कह रहे हैं, बस इतनी सी बात है। ठीक है, वो परम निश्चय मोक्ष कैसा है? राग आदि विकल्प रहित मोक्ष की कारणभूत जो ध्यान भावना पर्याय है, उस पर्याय के लिए वो ध्येय है। पर्याय ध्यान भावना है, और जो ध्येय है वो क्या है? मुक्त स्वरूप भगवान आत्मा। ये तो पहले चर्चा हुई, ध्यान और ध्येय। ध्यान है सो पर्याय है, और ध्येय है सो द्रव्य है। तो द्रव्य को यहाँ पर परम निश्चय कह रहे हैं, और ध्यान भावना को एक देश निश्चय कह रहे हैं, इतनी सी बात है। ठीक है, ऐसा। परंतु वह निश्चय मोक्ष ध्यान भावना पर्याय रूप नहीं है। वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा पर्याय रूप नहीं है। यदि एकांत से द्रव्यार्थिक न से भी उसे ही परम निश्चय मोक्ष को ही मोक्ष की कारणभूत ध्यान भावना पर्याय कहा जाए, तो द्रव्य और पर्याय दो धर्मों के आधारभूत जीव धर्मी को मोक्ष की पर्याय प्रकट होने पर जिस प्रकार ध्यान भावना पर्याय का विनाश होता है, उसी प्रकार द्रव्य का भी नाश मानना पड़ेगा। ख्याल में आई बात? जिस पर्याय में भगवान आत्मा ध्येय रूप से था, वो पर्याय का विनाश हो जाता है, फिर नई पर्याय उत्पन्न होती है। लेकिन द्रव्य स्वभाव न उत्पन्न होता न विनाश होता। पहले पर्याय में संयोग शरीर थे, वो अज्ञान पर्याय का विनाश हुआ, सम्यक ज्ञान पर्याय का उत्पाद हुआ। त्रिकाली ध्रुव का न विनाश हुआ और न उत्पन्न हुई, वो तो पहले भी था अभी भी है। फिर पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हुई, तो पर्याय प्रकट हुई, द्रव्य तो नहीं प्रकट हुआ। द्रव्य तो वो ही है अनादि का। अगर द्रव्य पर्याय एक हो जाए तो पर्याय के नाश होने पर द्रव्य का भी नाश सिद्ध होएगा। अगर पर्याय द्रव्य रूप होए तो द्रव्य में यदि बंधन मानना पड़ेगा तो फिर अनादि काल तक बंधन ही रहेगा। दोनों बातें गड़बड़ हो जाएंगी। पर्याय को द्रव्य रूप मानेंगे तो क्या हो जाएगा? फिर कभी बंधन नहीं मिटेगा। और द्रव्य पर्याय में आ जाएगा ऐसा मानेंगे तो पर्याय का नाश होने पर द्रव्य का नाश हो जाएगा।
तो दोनों बातें गड़बड़ हो जाएंगी। इसलिए जो जहां जैसी बात है, ज्यों का त्यों जानो तत्वों को। ठीक है, ऐसा। उसी प्रकार ध्येय रूप जीव का शुद्ध पारणामिक भाव लक्षण युक्त द्रव्य रूप से भी विनाश होगा, परंतु द्रव्य रूप से तो जीव का विनाश नहीं है। अतः सिद्ध हुआ कि शुद्ध पारणामिक भाव से जीव को बंध और मोक्ष नहीं है। बंध का अभाव हुआ, आत्मा का अभाव नहीं हुआ। मोक्ष का उत्पाद हुआ, आत्मा का उत्पाद नहीं हुआ। आत्मा बंध मोक्ष से रहित है, ये सिद्ध हो गया। क्या सिद्ध हो गया? आत्मा अर्थात मैं अभी के अभी, भले पर्याय में अज्ञान मोराग देश हो, अटैचमेंट हो, अज्ञान हो, मोह हो, तो भी मैं कैसा हूं? मुक्त स्वरूप। वो मोह मेरा कुछ नहीं लगता। क्यों? क्यों? उपयोग केवल एक मैं। वो राग, अटैचमेंट, डिटैचमेंट मेरा कुछ नहीं लगता। क्यों? उपयोग केवल एक में। समझ आई बात? कितनी सुंदर आर्ट ऑफ लिविंग दी है जिन शासन में। कल प्रश्न आया था ऐसे सुबह की क्लास में, अगर गलती हो जाए और रिग्रेट नहीं करें तो फिर गलत बात नहीं होगी? बोलो। रिग्रेट कहाँ पे होता है? जहाँ कर्ता बुद्धि होती है। मैंने किया, मेरे से हो गया, गलत हो गया। तो गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया इक्वल टू डिप्रेशन। सुधार करना गलत हो हो गया तो कि फल में क्या है? अनंत संसार। कल्पना करो, मेरे से गलत हो गया, इस भाव के पीछे अनंत संसार खड़ा है। विचार करो। और मैं परिपूर्ण ज्ञायक स्वभाव हूं। गलत हो गया, ये स्वीकार है, परंतु ये मेरा सर्वस्व स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप इतना ही नहीं है, गलत हो गया, गलत हो गया, इतना सा स्वरूप नहीं है मेरा। ओहो, मैं तो परिपूर्ण द्रव्य हूं अभी भी। तो वो रिग्रेट किस में बदल गया? प्रसन्नता में, आनंद में। और जो आनंद करता है वो भव समुद्र से पार होता है। क्या कहा? बोलो। और ये अनंत पुरुष कर्ता बुद्धि मोह निकलता नहीं है ना, तो ऐसा लगता है ऐसा तो गलती होती ही रहेगी, ऐसा तो गलती करते ही रहेंगे, ऐसे तो स्वच्छंदी हो जाएंगे, ऐसे तो कोई किसी से कुछ कह ही नहीं, ऐसे तो संसार कैसे चलेगा? तुम जैसे है ना इसलिए चलेगा। क्या बोला? सिंपल। तुम जैसे हो ना, क्यों अभी मंदिर बनेंगे भगवान के, चटाई कौन बिछाएगा? द्रव्य कौन धोएगा? तुम्हारे शरीर के धोएंगे जो स्वीकार नहीं करेंगे। सब लोग चाहिए ना, मंदिर बनाने वाला भी चाहिए, भगवान भगवान की प्रतिमा भी चाहिए, चटाई बिछाने वाला भी चाहिए, सब चाहिए, झाड़ू लगाना भी चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। जो स्वरूप स्वीकार नहीं करेंगे वे वो यही काम नहीं होगा। करेंगे, जो स्वीकार करेंगे उनकी प्रतिमा बनेगी, वे उनकी पूजा करेंगे। बहुत सुंदर। क्या बोला? जो इस हाँ, बात को स्वीकार करेंगे उनकी प्रतिमा बनेगी, और जो स्वीकार नहीं करेंगे वे पूजा करेंगे। सिंपल। देखो, मुझे एक बात याद आ रही है, समय हो गया है, 1 मिनट में पूरी करते हैं। 6 डाला जी में क्या पढ़ा है? बोलो। अति संक्लेश भावते मर्यो, बद बंधन आदिक दुख घने। त्रिंच गति के जीव के लिए कहा ना, कितने बद बंधन आदि, कितने दुख हैं उसको, त्रिंच गति के जीव को। कोई बांधता, कोई मारता है, कोई नाक में नकेल डाल देता, कोई पैर में वो फंसा देता है पंजा, है ना, बहुत भार बहन कराता है।
तो अति संक्लेश भाव से मरता है, और उससे क्या होता है, घोर शुभ्र सागर में पर्यो, नरक आदि में चला जाता है। प्रश्न आया कि सुनना, बहुत मार्मिक प्रश्न है, कि जिसने उसको बद बंधन में डाला, नरक तो वो जाए, और जिसको इतनी पीड़ा दी गई है तो फिर वो तो रोएगा ही, फिर संक्लेश परिणाम होंगे ही उसके, दुखी होएगा तो, और फिर मर के वो क्यों नरक जाएगा जो पीड़ित हो रहा है। समझ में आई प्रश्न, समझ में आया? जो पीड़ा दे रहा है वो क्यों, पीड़ा दे रहा है वो नरक जाए, जो पीड़ित होके दुखी होएगा वो क्यों नरक जाए, वो तो सही दुखी हो रहा है ना। ये जिन शासन है। ये क्या कह रहे हैं कि तू पीड़ित क्यों हो रहा है ये बता, वो पीड़ा दे रहा है वो भी सेकेंडरी, उसकी बात बाद में करेंगे, तू बता तू क्यों दुखी हो रहा है। समझ में आ रही है बात? इतना सुंदर जिन शासन मिलके भी तू दुखी हो रहा है, अपने को देह रूप जान रहा है। किसी भी जीव को बद बंधन में डाला जाए वो दुखी नहीं होता, दुखी होता है मोह से, और मोह से जाता है नरक। ख्याल में आ रही है? बद बंधन से नरक नहीं गया, शरीर की पीड़ा को अपनी पीड़ा जाना और फिर दुखी हुआ, अति संक्लेश भाव से मरे। अच्छा, वो जो मार रहा था वो सेकेंडरी है ना। सुन, वो तेरे पूर्वबद्ध कर्म को फुलफिल करने के लिए निमित्त था। क्या बोला? कौन था वो? कावेरी। पूर्वबद्ध कर्म के उदय को फुलफिल कौन करेगा? और उसका तीव्र कषायरु भाव है वो, उसकी बात बाद में, हमें क्या करना उससे, बात तो हमारी है। वो नरक जाएगा कि स्वर्ग जाएगा, वो नरक चला गया तुझे क्या फायदा, तुम नरक जा रहे, और वो चाहे हाँ ये भी आया नरक, अच्छा अच्छा, अरे अच्छा तो तू तो पहले आ गया ना भाई। समझ में आ रही है बात? गंभीरता से विचार करना, कितना सुंदर शासन है। ठीक है, शेष चर्चा आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नहीं सदा थे सो मन। बोलिए दशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय चिन्नेन्द्र दीदी, बता दे सादर जय चिन्नेन्द्र।